नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्या वजह है कि पीडब्ल्यूडी में इतनी हलचल है? सवाल यह भी है कि राघव चड्ढा का अब क्या होगा। और एक जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है और दरअसल उसी प्रश्न ने पूरी सरकार को सदमे में डाल दिया है। तब यह सवाल उठता है कि आखिर में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण सरकार में हड़बड़ी है और अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूले हैं। फिर हम लोग राघव चड्ढा की बात करेंगे। दरअसल आतिशी मारलेना ने एक आदेश जारी किया है और ये पिछले मुझे लग रहा है एक हफ्ते में दूसरी बार होगा। पहली बार उन्होंने तब इस तरह की बात कही थी, आदेश दिया था, जब उनके पास सेवा विभाग नहीं आया था, वही विभाग जो सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी को दे दिया गया है। हालांकि ये जो आतिशी को दिया गया है उसके बाद से ही ये चर्चा अब तेज हो चली है कि क्या सौरभ भारद्वाज का नंबर लगने जा रहा है। उसी तरीके से जैसे कैलाश गहलोत के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। और ये जो चर्चा है कि ये जो मानसून सत्र भी खत्म होगा, उस सत्र के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, तो ये तमाम चर्चा चल रही है। लेकिन इस बीच जो आतिशी ने आदेश एक तरह से कहें आप दिया है, उसने बड़ा कौतूहल पैदा कर दिया है। वो जब उनके पास सेवा विभाग नहीं आया था तब उन्होंने इस तरह अधिकारियों से कहा था कि आप लोग कोई भी फाइल किसी के साथ साझा नहीं करेंगे जब तक उस बाबत लिखित आदेश ना आए। अभी सेवा विभाग उनके पास आ गया है और उस विभाग के आने के तुरंत बाद वो फिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को एक तरह से कहें कि वो आदेश देती हैं कि कोई भी किसी भी तरह से अगर कोई फाइल मांगी जाती है तो वो फाइल तब तक साझा ना की जाए जब तक उस बाबत लिखित आदेश ना हो। अब ये जो पीडब्ल्यूडी है, इसी पीडब्ल्यूडी से तमाम शीश महल की फाइलें जुड़ी हुई हैं और आपको ध्यान होगा इसी पीडब्ल्यूडी के 7 अधिकारियों को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा था कि आप ये बताइए कि क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई किया जाए। एक और दूसरा, ये जो शीश महल खड़ा हुआ है, इस शीश महल के खड़ा होने में आपकी अपनी क्या भूमिका है। तो एक तो ये हुआ था। दूसरा, इसी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से तमाम फाइलें मंगाई गई थी जब शीश महल को लेकर एक रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट बना रहा था। और ये जो वित्त विभाग है, वित्त विभाग से भी तमाम फाइलें उस समय मंगाई गई थी जब विजिलेंस डिपार्टमेंट शीश महल से जुड़ी इंक्वायरी रिपोर्ट बना रहा था। अब आप देखिए कि इन दोनों ही विभागों का सीधा संबंध किससे है? शीश महल से। और शीश महल के तार किससे जुड़े हुए हैं? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। और ये दोनों विभाग इस समय किसके पास है? आतिशी के पास है। और अब सेवा भी आ गया है और सेवा वाले मसले में जो एफआईआर हुई है सेवा विभाग में फाइलों के गायब होने की, उसका डर जो है वो अरविंद केजरीवाल को बहुत सता रहा है और कहा जा रहा है कि उसकी गाज गिर सकती है सौरभ भारद्वाज के ऊपर। क्या होगा ये तो एक अलग मसला है, मगर ये जो शीश महल वाला मुद्दा है वो मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार थर थर कांप रही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली सेवा विधेयक दोनों सदनों से पास होने के तुरंत बाद एक बार फिर पीडब्ल्यूडी को यह ना कहा जाता कि नहीं आप कोई फाइल साझा नहीं करेंगे। यह जो आदेश आतिशी की तरफ से हफ्ते भर में दूसरी बार आ रहा है, यह इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि शीश महल की जांच पड़ताल तेज हो गई है और इसलिए भी इसको रोका जा रहा है, इस तरह का आदेश दिया जा रहा है क्योंकि सीएजी जो है वो ऑडिट कर रहा है। जब सीएजी ऑडिट कर रहा है तो यानी पीडब्ल्यूडी से भी फाइलें मंगाई जाएंगी शीश महल से जुड़ी हुई, फिनांस डिपार्टमेंट से भी फाइलें मंगाई जाएंगी जो पीडब्ल्यूडी से जुड़ी हुई हैं और
उन विभागों से भी मंगाई जाएंगी जो विभाग शीश महल के निर्माण से जुड़े हुए हैं। क्या इसी वजह से यह आदेश जारी किया गया है? और एक सवाल यह भी उठता है कि क्या जो जांच पड़ताल चल रही है एक, और दूसरा जो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट जो आप ये कहें कि बनने की ओर बढ़ चली है, क्या उसमें इस तरह के संकेत मिल रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल के फंसने की संभावना बढ़ती जा रही है? और एक चीज ध्यान रखिएगा, एनजीटी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी 1 महीने का समय था उसको तैयार करने के लिए, और वो जो कमेटी बनी थी उस कमेटी में मुख्य सचिव दिल्ली नरेश कुमार भी थे। यानी कि वो रिपोर्ट इस बात को लेकर थी कि ये जो 28-29 पेड़ कटे हैं ये कैसे कटे हैं, किस तरह से इनको काटने की अनुमति ली गई, उस पर जांच पड़ताल बैठी थी और 1 महीने में रिपोर्ट आनी थी, उसे 1-1.5 महीने से ज्यादा हो गया। यानी ये हुआ कि शीश महल को लेकर बड़ी पुरजोर तैयारी कर ली है सरकार ने, और विजिलेंस के पास बहुत सारे दस्तावेज, और उन दस्तावेजों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को डरा रखा है। क्या इसी वजह से पीडब्ल्यूडी को इस तरह के आदेश दिए गए हैं? क्या इसी वजह से आतिशी मारलेना जो इस समय नंबर 2 है और तमाम विभाग उनके पास हैं, और वो ऐसे विभाग हैं जो शीश महल से जुड़े हुए हैं या जहां पर शीश महल के कागजात हैं, तो उन कागजातों को बचाने की कवायद चल रही है क्या? क्योंकि आपको ध्यान होगा जब एलजी ने आदेश दिया था इस बात के लिए मुख्य सचिव को कि ये जो आरोप लग रहे हैं कि 42 करोड़ रुपए खर्चा हुए, 50 करोड़ रुपए खर्चा हुए, 171 करोड़ रुपए खर्चा हुए इस शीश महल के तैयार होने में, तो दरअसल इसकी एक रिपोर्ट हमको 15 रोज में बनाकर दीजिए। और जब ये आदेश गया एलजी की तरफ से, तब आतिशी मारलेना ने कहा कि देखिए पीडब्ल्यूडी हमारा विभाग है और इस वजह से आप जो है अतिक्रमण कर रहे हैं अपने अधिकार क्षेत्र का, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। दरअसल इसी तत्परता ने यह दिखा दिया था कि पीडब्ल्यूडी का जो डिपार्टमेंट है असल में वहीं पर सारी फाइलें जमींदोज हैं, और वहां से जो फाइलें निकलेंगी वो अरविंद केजरीवाल को बिहाइंड द बार ले जाने के लिए पर्याप्त होंगी। क्या इसी कारण से आपकी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है? एक तो यह हुआ। दूसरा, राघव चड्ढा को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है विशेषाधिकार समिति की तरफ से कि क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाए, और यह इसलिए भेजा गया है क्योंकि उन्होंने सेलेक्ट कमेटी में इस दिल्ली सेवा विधेयक को भेजने के लिए जिन 5 नामों को रखा, उन 5 लोगों ने तो साफ इनकार कर दिया कि साहब हमने नहीं कोई सहमति दी थी कि आप इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजिए। सेलेक्ट कमेटी यानी राज्यसभा की वो समिति जहां पर यह देखा जाता है कि चलिए वे कानून आ गया है, तो इसका आप एक तरह से कहें कि इस विधेयक का जो कानून की शक्ल लेने जा रहा है उसका छिद्रान्वेषण करना, यानी इसमें यह कमी है, ये इस तरह की चीजों को देखना। अब उसमें उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये 5 लोग, इसमें 3 तो भाजपा के ही हैं, तो उन लोगों ने तो मना कर दिया कि साहब हमने कुछ नहीं कहा है, इन्होंने हमारा नाम ऐसे डाल दिया है। उस कारण से यह सवाल पूछा गया है। तो राघव चड्ढा की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है। अब किस तरह की कार्रवाई करेगी विशेषाधिकार समिति, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट है वो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के सर पर मंडरा रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।